बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। सीनियर सहाफ़ी हैं इफ्तिखार शरादी साहब, उन्होंने दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी हुई है और ये कहा हुआ है कि 15 अक्टूबर तक तुम ये जो है वो आईनी तरमीम करवाओ, अगर ना करवाई तो मुल्क में इमरजेंसी लगा देंगे। मेरे ख्याल में इमरजेंसी नहीं लग सकेगी। उसकी वजह यह है पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं और अगर तो ये 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम नहीं कर सकते तो फिर इमरजेंसी अगर लगाई जाती है तो ये अदालतों में चैलेंज हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन एक तहरीक चलनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एक तहरीक चलनी है और इमरजेंसी आपकी उड़ जानी है और उसके बाद आपको दोबारा पाकिस्तान को इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान कोई कह देता है। और जो टिकटॉकनियों की हुकूमत है उन्होंने उठा के वो लगाना शुरू कर दी सोशल मीडिया पे कि जनाब ये देखें जलसा का खाली है। ड्रोन को उठा के जो 2-2 किलोमीटर ऊपर ले जाके वहां से वीडियो बना रहे हैं कि जी देखें जलसा का खाली है। अब पता नहीं वो जलसा का की जगह भी है या नहीं है, लेकिन इस किस्म के हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। देखें ये कहां पे करेंगे, इसका प्रोपेगेंडा कहां पे करेंगे? 2 जगह पे कर सकते हैं ना। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और नंबर 2 इनको करना होगा सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के जो आम आवाम है या आम पाकिस्तानी है वो इनकी अभी दुर्गत बना देगा थोड़ी देर में। जैसे ही आप देखेंगे कि लोग इकट्ठे हो गए हैं तो आवाम के साथ खड़ी होगी, तो सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉकनियों की जो हुकूमत है इनकी दुर्गत बन जाएगी, इनकी अच्छी खासी लितरॉल हो जाएगी और इन्हें पता चल जाएगा कि जितना मर्जी ये प्रोपेगेंडा करें अवामी ताकत के सामने ये नहीं ठहर सकते। वो एक के बदले में 1000 ट्वीट करते हैं और एक फैक्ट के बदले में 1000 फैक्ट दिखाते हैं। यानी यहां पे इस हुकूमत के अंदर एक सूबाई वजीर है और उसने अजीबोगरीब हरकत की। यानी मैंने 2 साल पहले एक वीडियो पोस्ट की हुई थी जहां पे एक बुजुर्ग आदमी थे, वो लोगों को शऊर देने के लिए सड़क के ऊपर चलते हुए कुछ कह रहे थे, तो उसने उठा के ट्वीट लगा दिया आज के दिन। पता नहीं किसी ने फेक अकाउंट से ट्वीट किया हुआ था कि जनाब 2 साल पहले भी लगाई थी, आज भी लगाई। और मैं तो 2 साल पहले लगाई थी, आज तो ताल्लुक ही कोई नहीं है और ना वो मेरा अकाउंट है। तो ये जाली अकाउंटों का सहारा लेकर टिकटॉकनियां थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ करने की कोशिश करती हैं लेकिन कामयाब नहीं होती। वजह यह है कि अवामी ताकत और अवामी शऊर वो इनसे बहुत आगे निकल गया। अब एग्जैक्टली 3 बजे की स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। 3 बजे ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हाथ पांव फूल गए और जब इन्होंने लेटेस्ट मनाजिर देखे, 2 किस्म के मनाजिर है ना, एक तो वो जो इन्होंने सुबह बनाए और उनको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, दूसरे वो है जो रियल जो विजुअल्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। जब इन्होंने वो देखे तो इनके औसान खता हो गए और बड़ा गुस्सा आया टिकटॉकनियों की हुकूमत को और उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस के साथ लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी बंद करो रास्ते, ये लोग कहां से पहुंच गए? आपने यकीन दिलाया था कि लोग नहीं आएंगे, इतना खौफ व हरास फैलाया, इतने बंदे गिरफ्तार किए, बंदों की डिटेंशन ऑर्डर ले लिए, पता नहीं क्या कुछ इन्होंने किया। हर जगह रुकावटें, खारदार तारे, डंडे, खवातीन की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल, हर किस्म की फस्तायत करके इन्होंने देख ली। लेकिन मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि ये कंटेनर आपको नजर भी नहीं आने। अवाम जब निकलती है तो कंटेनर क्या और कोई क्रेनें भी आप ले आएंगे तो वो भी नजर नहीं आएगी। पब्लिक के सामने पूरी दुनिया में कहीं कोई नहीं ठहरता। नेचर के सामने, लोगों के सामने कौन ठहर सकता है, कौन उसका मुकाबला कर सकता है? तो लोगों ने जब निकलना था तो यही होना था। तो साथ ही ऑर्डर आए सख्त किस्म के कि सारे रास्ते बंद कर दो। तो फिर जो रिंग रोड से एक बड़ा रास्ता है जहां से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे और सुबह से वो रास्ता यूज हो रहा था, उस रास्ते को पहले बंद किया गया। वहां कंटेनर लगाए गए लगभग 3:30 बजे के करीब। और इतनी रुकावटें डालने के बाद जब आप लोगों को जलसागाह में आने नहीं देंगे तो जलसा अपने टाइम पे शुरू कैसे होगा? देखिए ना, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने फर्ज करें 3 बजे से 6 बजे तक जलसे का टाइम दिया हुआ है कि जनाब आपने 3 घंटे जलसा करना है, फर्ज करें, तो जब आप लोगों को आने नहीं देंगे तो जिस आदमी ने अपने घर से 1 बजे निकलना है कि मैं 2 घंटे में पहुंचूंगा और वो पहुंचेगा 5 घंटों में और वो जाके जलसागाह में 6 बजे एंटर होगा, तो इसमें कसूर गवर्नमेंट का है। लेकिन उसके बाद जो है वो एक और खबर आई कि पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर साहब ने 5 अक्टूबर तक की एक राहदारी जमानत करवा ली है, यानी उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस को जो भी टास्क दिया गया पुलिस ने पूरी कोशिश की है, पुलिस का कोई कसूर नहीं है। ये लोग अपनी मर्जी के तहत निकले हैं, बहुत दूर दूर तक पैदल चल के आए हैं और जलसागाह में पहुंच गए हैं। दूसरी बात यह है कि पुलिस कौन सी बाहर से आई है, चंद काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं, मुझे भी टकरती रही है, मैं देखता रहा हूं ऐसी काली भेड़ों को जो मुंह पे कुछ और कहते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। और ऐसी बहुत सारी काली भेड़ों की लिस्टें
अवाम ने बनाकर रखी हुई हैं। जब भी कभी अवामी हुकूमत आएगी तो ये काली भेड़ें जो इन्होंने किया है उसका जवाब देंगी और इनको देना पड़ेगा। इनके बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी काली भेड़ें, एक वीलॉग करूंगा, बताऊंगा कौन कौन सी काली भेड़ें सबसे ज्यादा काली हैं। एक वीलॉग करेंगे, सबका नाम लेके तस्वीर दिखा के आपको बताऊंगा कि ये काली भेड़ें जिन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म और फस्तायत और जबर किया है। बहरहाल ज्यादातर पुलिस वाले अवाम की तरह की हैं और वो भी चाहते हैं कि अवाम अगर अपनी बात करना चाहती है तो करे, लेकिन बेचारे मजबूर हैं। कैसे? जैसे बसंती मजबूर थी, कैसे? जैसे बिलावल मजबूर है, कैसे? जैसे शहबाज शरीफ, वो तो है ही मजबूर। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर रुकावटों के बावजूद वो पहुंच गई है। इसका क्रेडिट आपको अगर देना है तो जो लाहौर की क़यादत है उनको देना पड़ेगा। शेख इम्तियाज़ हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, इन लोगों ने बड़ा काम किया है। ख़वातीन ने बहुत काम किया, बाज़ारों में जाके, गलियों में जाके, दुकानों पे जाके। आलिया हमजा साहिबा ने बड़ी भाग दौड़ की है, उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए। और जितनी भी पंजाब की क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने बदतरीन हालात के बावजूद, यानी ये हालात अच्छे नहीं है, इन हालात में जलसा हो ही नहीं सकता, यानी इतनी रुकावटें, खारदार तारे, इतनी गिरफ्तारियां, नज़रबंदियां, मार कुटाई, कंटेनर्स और ये नाके जगह जगह पे, इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कामयाब जलसा कर रही है तो ये लाहौर का एक नया रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। इससे 5% भी हो ना जुल्म और ज्यादती तो PMLN लाहौर में जलसा नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती जलसा करने का, ये कभी कर ही नहीं सकते। मैंने इनके लीडर्स को जूतियां छोड़ के भागते हुए देखा है। मैं आपको बताता हूं, परवेज मुशर्रफ के दौर में ये एहतजाज करने आते थे नीला गुंबद पे। नीला गुंबद इसलिए आते थे कि वहां पे रश लगा हुआ होता था और जुम्मे की नमाज के बाद वहां जामिया मस्जिद की जो लोग निकलते थे बाहर रश बन जाता था। तो ये वहां पे ताजर, क्योंकि इनके साथ थोड़े से कंफर्टेबल भी थे, तो नून लीग वाले वहां पे एहतजाज करने आते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा एक दूसरे से हाथ छुड़ा के भागते हुए, जैसे इन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता था। ये जैसे इनको पता चलता था पुलिस आने वाली है, ये माइक छोड़ के ट्रकों से उतर के भाग जाते थे। ये मैंने नून लीगियों की हालत देखी है। 2-4 बंदों के अलावा किसी ने मार नहीं खाई। वो एक वहीद साहब थे लाहौर में, उनको मैंने देखा वो डट जाते थे, मार खाते थे। ज़ईम हुसैन कादरी, उनको मैंने देखा वो डट के मार खाते थे। और कुछ लोग थे PMLN के, लेकिन ज्यादातर ये जितने लीडर बने हुए ये भाग जाते थे, ये खड़े कभी नहीं हुए रंगबाज। तो अब अवामी ताकत आप देख लें कि उनके साथ उस दौर में कितनी अवामी ताकत थी। मुशर्रफ साहब ने इसका 10-20% जुल्म किया होगा जो जुल्म इन्होंने किया है। और मुशर्रफ साहब के दौर में इनके बंदे ढूंढने से नहीं मिलते थे, जबकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में। तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मैं फिर नाम लेके आपको बता रहा हूं, रियाज फतेहाना, ब्रिगेडियर असलम गुम्मन, इलियास चौधरी, आदिल बारजई, औरंगजेब खिच्ची, जहूर कुरैशी, और इसके अलावा जो है ये जो अगवा हो गए थे बंडी बाउद्दीन से, उनके ऊपर बहुत दबाव है, और एक उस्मान चौधरी और एक मुबारक ज़ेब को तो इन्होंने पहले ही कंट्रोल किया हुआ। इन लोगों को हर हाल में काबू करें। और जिन लोगों पे शक है, एक्चुअली 15 से 17 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल एक वर्किंग कमेटी है, उन्होंने जब लिस्ट तैयार की तो उनको 15 से 17 लोगों पे शक है। तो वो 15-17 लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनको महफूज रखा जाए और जब तक कादी फायद ईसा रिटायर्ड नहीं हो जाते तब तक इनको 2/3 अक्सरियत हासिल ना करने दी जाए, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे ही करती रह जाएगी और कल को जलसे करने के काबिल भी नहीं रहेगी अगर कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल गई तो। क्योंकि अवामी तहरीक जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि उन लोगों को रोका जाए जो गैर आईनी तरीके से इस मुल्क के ऊपर दोबारा मुसल्लत होना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।